आज का जो लेक्चर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और एक्सेल की सीरीज में जो एडवांस फॉर्मेट है इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम जब भी यूज करते हैं हमारे अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशंस या कंडीशंस लगाने के लिए करते हैं। यानी कि आप जिस कंडीशन में सुटेबल होंगे आप वो रेंज वहां पर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए कोई भी आपको डेटा चाहिए, हम यहाँ से फाइल न्यू और सैंपल टेम्पलेट से एक टेम्पलेट उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बजट वाली टेम्पलेट है, पर्सनल मंथली बजट, ये हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से आपने कोई भी एक फॉर्मेट ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किया, क्लोज किया और अपने इस फॉर्मेट में पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको एक अच्छे फॉर्मेट में आप कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर से जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो अभी नहीं आई है, आपको नजर आ रहा है कोई फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई अभी नहीं है। नॉर्मल टेक्स्ट की एंट्री हमारे सामने है, हम इन सबको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पूरी तरीके से अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। आप देखते जाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोजेक्टेड कॉस्ट, सपोज करिए कोई भी आइटम है, ठीक है, अगर हमने उसको एक्सपेक्टेड माना कि जैसे हम वीडियो या डीवीडी लेने गए, हम उसको मानते हैं कि 60 की ही हमको पड़ सकती है, पर एक्चुअल कॉस्ट में अगर सामने वाले ने आपसे 80 ले लिया तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक डिफरेंस क्लियर हो जाए, और न केवल एक का जबकि सारे सेल्स का हो जाए। तो हम यहाँ पर उसी केसेस में पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू, सीधा आपने ये वाला लिया जो कि प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, और इसमें से आपने माइनस कर दिया जो कि एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, अब इस रेंज को आप स्क्रॉल कर दीजिए अदर तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप मनचाही वैल्यूज यहाँ फिल करते चले जाइए। मान लीजिए कि आपको कोई आइटम 700 का था पर सामने वाले ने आपसे 900 ले लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉस हुआ, डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप इनको पूरा फिल कर दीजिए पहले। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टेड एक्चुअल और उन सब का डिफरेंस आ गया। अब आप देखते जाइए किस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फॉलो करेंगे। पूरा हमने एक कंडीशंस देनी है।
ठीक है। और कंडीशंस को कैसे क्लियर करना है ये हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में ही जाकर के क्लियर होने वाला है। तो सपोज करें आपको पूरे के पूरे मैटर में कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आए, यहाँ आपने डेटा बार्स लगा दिए। तो डेटा बार्स में देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जहां जहां वैल्यू कम है वहां पर डेटा बार बहुत ही कम दिख रहे हैं, जहां वैल्यू ज्यादा है वहां पर स्केल ज्यादा दिख रहा है। आप आइकन कलर स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, रेंज आप देख रहे हैं, माइनस की रेंज में एक अलग कलर डिफाइन हो रहा है। अगर जो रेंज अच्छी है और हाईएस्ट है जैसे 1000, 980, 789, इन सब में एक अलग कलर डिफाइन हो रहा है। और 98, 87, टू डिजिट में अलग कलर डिफाइन हो रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने आती है वो आइकन सेट होता है। देखिए आइकन सेट में आपको वैल्यू देखने से पहले आइकन्स ही बता देंगे कि यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू डिफाइन की गई है। ठीक है, जैसे रेड कलर एक स्पेशल वैल्यू डिफाइन कर रहा है जो माइनस में जा रही है। अब सपोज करिए कि आपने कोई भी कोस्ट चेंज कर ली, आपने यहाँ 900 और यहाँ 700 दिया, तो आप देखेंगे अपने आप न केवल यहाँ 200 हो गया, जबकि आपको मुनाफा होते ही, यानी फायदा होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन का जो रंग है, कलर है, वो आपका येलो हो गया। येलो का डिफाइन आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो ग्रीन एक अच्छे हाईएस्ट वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और जो येलो है वो मिड वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। लेकिन जो रेड है वो रेड पूरी तरीके से या तो वैल्यू कम हो या फिर वैल्यू माइनस में हो, वो डिफाइन कर रहा है। दोनों ही केसेस में हम ये बात जान चुके हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मीनिंग है सीधा सीधा अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस को डिफाइन करना। ठीक है, आप यहीं की यहीं पर ये भी देख सकते हैं कि आपने अगर कोई भी रेंज, जैसे सपोज करिए हमने ये 3 सेल सेलेक्ट कर लिए हैं, 1, 2 और 3। अब अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं और यहाँ से बिटवीन वाली कंडीशंस चेंज करें, तो आपको यहाँ पर अपने मन मुताबिक कोई भी रेंज अलाउ करने की फ्रीडम है। जैसे मैंने आपको बोला कि 400 से लेकर के 700 की रेंज में अगर यहाँ पर बीच में कोई भी वैल्यू आती है तो उसका लाइट रेड फिल हो जाए डार्क रेड टेक्स्ट के साथ। तो हमने जैसा कि बोला था 400 से 700 के बीच की रेंज, तो यहाँ हम अगर 600 लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं अपने आप ऑटो इसका फिल हो गया है। अगर हम यहाँ पर 500 लिखते हैं तो आप फिर से देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक फिल हो गया। अगर 700 से ऊपर की रेंज लिखी थी, जैसे 900 आप यहाँ लिखते हैं, तो इसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ जा करके बिटवीन ऑप्शन चूज किया है। लेकिन ध्यान रहे कि बिटवीन ऑप्शन हो या ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आप यूज करेंगे पहले आप पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे। मैं आपको एक ये लेकर बता देती हूँ, ग्रेटर देन। अगर वैल्यू 79 से अपर हो तो आपको बस टेक्स्ट आपका रेड हो जाए। तो केवल जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की है वो केवल इन 4 ब्लॉक में ही होनी है। जैसे यहाँ मैंने 85 लिखा या 89, देखिए यहाँ मैंने 50 लिखा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेंज मैंने 79 से अपर डाली थी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस में आइकन सेट, कलर स्केल, डेटा बार, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू वाली कंडीशंस को डिफाइन करती है। ओके, तो ये बहुत ही काम की चीज है, ये एडवांस फॉर्मेट में काम आएगी जब आप इसको इस तरीके से डिफाइन करोगे। जैसे कि कहीं कोई डेटा ऐसा होता है जहां पर हमें, जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट हो गया, जहां पर जो एमबीए वाले स्टूडेंट्स हैं या एडवांस एक्सेल वाले स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो उसमें उन्हें एक पूरा एक ऐसी शीट प्रिपेयर करनी है जहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो आपको मिनिमम क्राइटेरिया डिफाइन करेगी, और कोई ऐसी वैल्यू भी होगी जो आपको मैक्सिमम क्राइटेरिया डिफाइन करेगी। तो जो अच्छी
अच्छी वैल्यू के लिए आप ग्रीन कलर दे सकते हैं, जैसे आपने आइकन सेट किए हैं। तो कोई ना कोई डेटा बार या कोई ना कोई आइकन सेट आपको ये डिफाइन करवाएगा कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। आई होप आपको बेटर समझ आ रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।